आज हम पढ़ेंगे एलटी ग्रेड जीएस में जो प्रमुख सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जहां से 8 क्वेश्चन आते हैं, उसके एक प्रमुख टॉपिक चट्टान के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जैसे आपका जो एलटी ग्रेड में दो चीज़ें आती हैं, एक तो जीएस होता है और आपका एक सब्जेक्ट होता है। जीएस जो है वो 30 नंबर की आती है और आपका सब्जेक्ट जो है वो 120 नंबर का आता है। उस 30 नंबर की जीएस में 9 सब्जेक्ट आते हैं। 9 सब्जेक्ट में से जो ज्योग्राफी है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं, पूरे 8 क्वेश्चन। तो ये आप उसमें भी क्या है कि बंद सिलेबस है। तो हमने उस वीडियो में क्या किया था, पूरे सिलेबस को खोल दिया था कि हमने उसमें आपको बताया था कि ज्योग्राफी में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, विशेषकर भूगोल के अंदर। क्योंकि आयोग ने कोई भी सिलेबस ओपन नहीं किया है, उसने बस मोटा मोटा कह दिया कि भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, संसाधन, पर्यावरण इत्यादि। तो हमने 10 ईयर के आधार पर आपको जो सिलेबस खोल के बताया था और उसमें यह भी बताया था कि कौन से टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन से टॉपिक बाद में पढ़ना है, कौन से टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे कम आ रहे हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पे एक टॉपिक है स्थल मंडल का चट्टाने। क्या है चट्टान? ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका एलटी ग्रेड में भी काम आएगा, टीजीटी में भी आएगा और आपका जो केबीएस है उसमें भी आएगा, और अगर आप टेट सीटेट देते हैं उसमें भी आएगा। जूनियर का जो है, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है कि जिसमें जीएस आए और वहां पे चट्टान ना आए। ठीक है। इसके अलावा आप जो आदर्श एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय वाला भी टेस्ट देंगे, वहां भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। तो भाई ये टॉपिक को पढ़ाने के या तैयार करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आपको कोई भी नोट्स लिखा दिए जाएं, आपको बता दिया जाए, आप उसको याद कर लें। फिर ये प्रॉब्लम जो आती है, क्या पता वहाँ से फंसेगा या नहीं फंसेगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है नोट्स बनाना। क्या होता है? नोट्स बनाना। लेकिन उस नोट्स बनाने में एकदम नोट्स नहीं बन जाते। सबसे पहले तो पता होना चाहिए टॉपिक के बारे में, टॉपिक क्या है। फिर उस टॉपिक का पूरा क्षेत्र, पूरा फील्ड कि कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, कहाँ खत्म है, वो पता होना चाहिए। फिर जो आयोग के पुराने साल के पेपर होते हैं उसको एनालिसिस करके आप ये देखेंगे कि जो आपका एलटी ग्रेड में जो क्वेश्चन आए हैं पिछले साल के पेपरों में, वो क्वेश्चन जो हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मटेरियल है या नहीं है। या ऐसा तो नहीं कि जो हम नोट्स पढ़ रहे हैं, मटेरियल पढ़ रहे हैं, वहां से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं। तो ये तय करेंगे आपके पुराने साल के पेपर। इसके बाद उसको देख के आप ऐसा मटेरियल देखोगे जहां से वो क्वेश्चन आते होंगे, फिर आप नोट्स बनाओगे और प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे, आयोग के क्वेश्चन लगाओगे। अब बात आई यहाँ पे, आपको मैं टॉपिक भी पढ़ाऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से कोई भी टॉपिक तैयार करा जाता है। और जैसे मैंने बताया था कि पुराने साल के पेपर भी देखना है, तो अब आपको प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर लगा लिए, उसके नंबर जोड़ लिए, बात खत्म। ऐसा नहीं होता है। पुराने साल के क्वेश्चन पेपर समझना होता है, पेपर का क्या लेवल है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उस चीज़ को मैं दो आपको चीज़ें बताऊंगा। एक तो आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा चट्टान, और दूसरा आपको यह बताऊंगा कि अन्य टॉपिक आपको कैसे तैयार करना है। तो एक तरीका तो यह है कि आप ऐसा करिए कि कोई भी नोट्स है, मटेरियल, उसे याद कर लीजिए, बाद में संभावना है आए या नहीं आए। दूसरा तरीका इसमें यह है कि आप फंडा सीख लीजिए, तरीका सीख लीजिए, कैसे करके टॉपिक को ऐसा कंप्लीट करा जाए कि किसी भी कंपटीशन में आ जाए, कहीं भी आ जाए, आप उससे संबंधित क्वेश्चन बना सकें। तो सबसे पहले तो बात यही आ रही है कि आखिरकार चट्टान होती क्या है, चट्टान क्या होती है। तो आपको पता है कि जो पृथ्वी है उसकी जो ऊपरी भाग है वो क्या बना हुआ है, बहुत सी चट्टानों से बना हुआ है। यानी जमीन आप देख रहे हो, जमीन के ऊपर जो आपको मिट्टी दिख रही है वो भी क्या बनी, चट्टान से बनी है। तो चट्टानें क्या होती हैं, पृथ्वी के ऊपर का वह जिससे पृथ्वी के ऊपर की भूपर्पटी का निर्माण हुआ है। जैसे मान के चलिए ये आपकी पृथ्वी है, तो इसका जो ऊपरी भाग है, इस ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, भूपर्पटी। इसका निर्माण जिससे हुआ है उसे कहते हैं चट्टानें। ठीक है। एक विद्वान हुए ज्योग्राफी में पीवी लेक, बड़ी अच्छी परिभाषा दी है उन्होंने कि पीवी लेक के अनुसार चट्टानें अपने वातावरण का प्रतिफल होती हैं। जब वातावरण बदलता है तो चट्टानें बदल जाती हैं। वातावरण का मतलब ये किसी स्थान का जहाँ पर जैसा तापमान होता है, जैसी वहाँ पर कंडीशन होती है, जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, वैसे ही वहाँ की चट्टानें हो जाती हैं। और दैनिक जीवन में भी आप देखते हो कि कोयला है, चट्टान है, टाइल लगती हैं, चट्टान है, पत्थर लगते हैं, चट्टान है। रेलवे ट्रैक के किनारे जो पत्थर पड़े होते हैं वो भी क्या है, चट्टान है। सेल खड़ी क्या है, चट्टान है। जिस स्लेट पे लिखा जाता है, स्लेट क्या है, चट्टान है। हीरा क्या है, चट्टान है। बस वो कायांतित चट्टान है, संगमरमर है। तो हमारा दैनिक जीवन में भी इनसे बहुत प्रयोग रहता है। तो बात आई कि हमको चट्टान टॉपिक तैयार करना और ऐसा करना है कंप्लीट आ जाए। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान वही वाली बात है, तो ये जो मटेरियल है आप पढ़ लो। दूसरा तरीका जो है, आप ये सोचो कि जो चट्टान टॉपिक है वो कितने एरिया में फैला हुआ है।
ठीक है, आपने समझ चट्टान क्या है। अब उस चट्टान का फील्ड क्या है, उस फील्ड का फुल डायग्राम आपको पता होना चाहिए। अगर आपको उसका फुल डायग्राम नहीं पता है तो फिर आप पुराने साल के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। अब फील्ड जो है उसका 3 स्तर पर है। एक तो पूरे वर्ल्ड के स्तर पर है, जिसमें आप पढ़ेंगे कि पूरे विश्व में कहां कहां चट्टानें कैसी पाई जाती है, उनका विश्व वितरण क्या होता है, किस तरीके की चट्टानें हैं। दूसरा क्या है, भारत में चट्टानों के क्या प्रकार हैं, भारत में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। तीसरा यूपी में, क्योंकि आप एलटी ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, अगर वो घुमा के यूपी में ले आया कि यूपी में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, विंध्या की कौन सी, फंस जाओगे। तो हमें करना क्या है, तीनों तरह की चट्टानें पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया कि विश्व चट्टानें पढ़ना है, भारत की चट्टानें पढ़ना है, यूपी पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है। जैसे सब्जी मंडी होती है ना, आप वहां पे एक पर्चा लेके जाते हो, आप पूरी सब्जी मंडी खरीद के नहीं लाते, केवल वो सब्जी लाते हो जो आपको जरूरत होती है। तो वैसे ही हमें पूरे विश्व की नहीं पढ़ना है, पूरे भारत की नहीं पढ़ना है, पूरे यूपी की नहीं पढ़ना है, हमें लिमिटेड चीजें पढ़ना है। वो चीजें हमें कौन बताएगा, वो चीजें हमें पुराने साल के क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पे क्यू बना हुआ है, ये सब पुराने साल के क्वेश्चन है जो कि एलटी ग्रेड वाली परीक्षाओं में आए हैं। मैंने बताया 5-6 साल के पेपर हुए हैं, तो जिसमें एलटी ग्रेड हो गई, जीआईसी प्रवक्ता हो गई, उनमें क्या हुआ है, जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे फुल डायग्राम भी पता लगेगा और हम क्वेश्चनों का एनालिसिस भी कर पाएंगे कि आखिरकार जो क्वेश्चन है वो किस लेवल के पूछे गए हैं। तो 3 भाग हो गए प्रमुख। 3 भाग क्या हो गए, पहला भाग है विश्व का, दूसरा है भारत का, तीसरा यूपी का। तो जो विश्व का भाग है उसे कहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या कहते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी की कैसी संरचना, आंतरिक संरचना, ठीक है। और जो भारत वाला भाग है इसे कहते हैं भारत की भूगार्विक संरचना। किसकी, भारत की भूगार्विक संरचना। ये आपको भारत दिख रहा है तो इसकी भूगार्विक संरचना हो गई, ठीक है। एक छोटा भारत यहां बना ले रहे हैं इस तरीके से, तो ये क्या हो गई, इस टॉपिक का नाम है भारत की भूगार्विक संरचना। दूसरा है यूपी का, यूपी के भौतिक प्रदेश की संरचना या उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना, ठीक है। तो 3 हो गए। तो हम यहाँ पहले हम थोड़ा सा डायग्राम समझेंगे कि इसका सिरा पैर कहाँ से कहाँ तक है। तो पहला हो गया भूमिका। भूमिका आप जानते ही हैं कि जो चट्टानें होती हैं वो क्या होती हैं कि भूपर्पटी के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं, ठीक है। इसकी 3 परतें होती हैं, किसकी, चट्टानों की। पहली, पृथ्वी के अंदर 3 परतें होती हैं। पहली भूपर्पटी जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है, जो ये इस तरीके से ऊपर है, ये क्या है, भूपर्पटी। दूसरा क्या होता है, मेंटल। मेंटल होता है बीच का भाग और क्रोड होता है सेंटर वाला भाग, ठीक है। ये तीनों परतें में आ गई। अब एक चीज और है कि यहाँ सब कुछ नहीं पढ़ना है, केवल काम की चीज पढ़ना है। दूसरा आया कि पृथ्वी की विभिन्न परतें, पृथ्वी की विभिन्न परतें, और ये परतें भी कैसे हैं, ये 3 प्रकार से परतें हैं। पहला कैसा है, रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठक के आधार पर, जिसमें स्याल, सीमा, निफे, आपने पढ़ा होगा कक्षा 7 की किताब में, क्या है, स्याल, सीमा और निफे। और भूकंपीय आधार पर क्या होता है, स्थल मंडल, पायरोस्फीयर, वेरीस्फीयर। अभी केवल हम डायग्राम पढ़ रहे हैं, डीप नहीं जाएंगे अंदर, ठीक है। अभी केवल हम डायग्राम को जानेंगे। अगला क्या है, अभिनव मत। अभिनव मत क्या है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब वो कह रहे हैं कि पृथ्वी के, समस्त पृथ्वी तथा क्रस्ट के महत्वपूर्ण तत्व, ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं जो पृथ्वी और क्रस्ट पर पाए जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, अन्य पदार्थ हो गए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अप्रत्यक्ष जानकारी, तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अप्रत्यक्ष जानकारी। अप्रत्यक्ष जानकारी इसलिए कहा है, क्यों कहा है, क्योंकि देखो कोई अगर किसी के घर में देखना होता है या किसी कुएं में देखना होता है तो हम झांक के देख लेते हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर हम झांक कर नहीं देख सकते। वहां पे हमें इनडायरेक्ट तरीकों से बात का पता लगाना होता है, क्या है क्या नहीं है। तो इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष जानकारी, जो कि हमें 3 तरीके से मिलती है। एक, अप्राकृतिक साधनों से, जिसमें उसका घनत्व कितना है, दबाव कितना है और तापमान कितना है। अगला क्या है, उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, कि कौन कौन सिद्धांत दिए गए हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। और तीसरा है प्राकृतिक साधन, जिसमें ज्वालामुखी से और भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों से हम पता लगाते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ज्वालामुखी में क्या होता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो अंदर जो होता है क्या होता है, मैग्मा होता है, बाहर आता है तो लावा कहलाता है। तो जब लावा निकलता है तो पता लगता है कि अंदर वो लिक्विड अवस्था में रहा है, तरल अवस्था में रहा है, बाहर आके क्या हो गया है, वो ठोस हो गया। इसके बाद वो कह रहे हैं कि चट्टानें आ जाएंगी। अगला टॉपिक इसके बाद क्या आ जाएगा, शैल। क्या है, शैल। यहां पे शैल, शैल आपने शुरू से ही पढ़ी होंगी, आग्नेय चट्टान,
ठीक है, जो दो प्रकार की होती हैं, अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान और वहाग्नेय चट्टान। अंतर्निर्मित में दो होती हैं, पातालीय और मध्यवर्ती। दूसरी शैल होती है आपकी परतदार या अपसादी शैल। तीसरा होता है रूपांतरित शैल। ये भी आपने पढ़ाई होगा, ठीक है, ये भी पता ही होगा क्या है। अगला आ जाओ भारत के फील्ड में। किस में आ जाओ? भारत में। भारत की भूगार्भिक संरचना। क्या संरचना? भारत की भूगार्भिक संरचना। अब भारत की भूगार्भिक संरचना को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, जिसके अंतर्गत आर्कियन क्रम की चट्टानें आती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें आती हैं, कोडप्पा क्रम की चट्टानें आती हैं, विंध्य क्रम की चट्टानें आती हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें आती हैं, दक्कन ट्रैप की। अभी पढ़ नहीं रहे हैं, केवल एक बेसिक सी जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। फिर दक्षिण प्रायद्वीप, ये वाला प्रायद्वीप कहलाता है। ये जो हिस्सा है ये दक्षिण का प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिण का प्रायद्वीप, ठीक है। इसका महत्व क्या है? अगला उत्तर का विशाल पर्वतमाला। ये क्या है? उत्तर की विशाल पर्वतमाला। कहां से कहां तक फैली हुई है? ये धनुष के आकार में यहां से यहां तक पर्वतमाला फैली हुई है, ठीक है। ये पार्ट हो गया। अगला क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। यानी यहां पे क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है, ऊपर पर्वतमाला है, बीच में क्या है? विशाल मैदान। तो हमने देखा। और उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश की चट्टानें गोंडवाना लैंड की हैं और ये कैम्ब्रियन युग के समय में बनी थी। कौन से युग में बनी थी? कैम्ब्रियन युग में बनी थी। और गोंडवाना लैंड जो है इसकी चट्टानें हैं, जिसमें क्या है? दक्षिण में क्या है? बिंद। दक्षिण में क्या है? बिंद की चट्टानें। यहां पे आ जाएंगी बिंद की चट्टानें। और मध्य में क्या आ जाएगा? इसके मध्य में गंगा यमुना का मैदान। मध्य में क्या है? गंगा यमुना का मैदान। और ऊपर क्या है आपका? उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियां। यहां क्या है? शिवालिक की पहाड़ियां। दक्षिण में क्या है? बिंद। दक्षिण में क्या है? बिंद की जो पर्वतमाला, जो विंध्य का पठारी भाग है वो है। और इसके वाला क्या है? आपके मध्य में गंगा यमुना का मैदान, उत्तर में क्या है? शिवालिक की पहाड़ियां, ठीक है। जिसको 3 पार्ट में बांटा गया है संरचना को। उत्तर का पर्वतीय भाग, ये क्या है? उत्तर का पर्वतीय भाग। मध्य का मैदानी भाग और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब हमें यह देखना है कि एलटी ग्रेड का जो आयोग है, पीसीएस आयोग है, जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम कराता है और एलटी का कराता है। तो इसमें अब तक के जो 5-6 साल में जो एग्जाम हुए हैं, जो पेपर हुए हैं, उसमें उसने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था क्वेश्चन 3 तरीके के होते हैं। एक वो क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछ लेता है, दूसरा वो जो बोध स्तर के होते हैं, और तीसरे कौन से होते हैं? जहाँ पे चिंतन स्तर होता है। तो हम क्वेश्चन का पैटर्न समझेंगे क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो इसने यहाँ से पूछा है। क्या पूछा है? कि पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उसमें बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी की भूपर्पटी में बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला जो है वो तत्व कौन सा है? तो वो तत्व आपका है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन, जो कि भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भूपर्पटी में। एक क्वेश्चन उसने यहां से पूछा। तो जब एक तत्व नहीं है, काफी तत्व हैं जो कि ऊपर से लेके बढ़ते, मतलब सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ये क्वेश्चन इसने कहां से पूछा है? यहां से पूछा है। समस्त पृथ्वी के महत्वपूर्ण तत्व, ठीक है। किसके बारे में? जिसमें सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया था? ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसने ऊपर से लेकर नीचे तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है। अगला क्वेश्चन उसने पूछा है शैल से। क्या पूछा है? शैल से। शैल में उसने आग्नेय चट्टान से केवल एक क्वेश्चन पूछा है 7-8 साल के पेपर में, कि जो बेसाल्ट लावा होता है उसके उपक्षय से निर्मित मिट्टी कौन सी होती है। यानी जो बेसाल्ट लावा का क्षय हो जाता है तो उससे जो मिट्टी बनती है वो कौन सी होती है? वो रेगुर मिट्टी होती है, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन पूछ लिया है कहां से? आग्नेय चट्टान से। परतदार चट्टान से उसने क्या करा है? एक क्वेश्चन पूछा है। वो ये पूछा है कि शैल का कायांतित रूप क्या है, या शैल का जो बदला हुआ रूप क्या है। होता क्या है, जब ताप और दाब पड़ता है तो चट्टान अपना रूप बदल देती है। तो पहले वो शैल थी और बाद में क्या हो जाती है? कायांतित होने पे स्लेट हो जाती है। अगला क्वेश्चन ने पूछा है रूपांतरित से। किससे पूछा है? रूपांतरित से, या कह सकते हैं कायांतरित से, ठीक है। रूपांतरित और कायांतरित एक ही बात है। रूपांतरित सेल को ही कायांतरित सेल कहते हैं, मेटामॉर्फिक भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका उदाहरण जो है, संबंध है, वो गार्नेट या तांबड़ा से, ठीक है। तो अब आपने देखा कि अगर हमको विश्व का चट्टाने पढ़ना है तो ऐसी स्थिति में हमको सबसे ज्यादा जो है 80% जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो शैल से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? शैल से आ रहे हैं। और जिसमें से उसने एलटी ग्रेड का एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछ लिया कि तुम्हारा जब तक पूरी शैलें तैयार नहीं है, उनके रूप तैयार नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और वो क्वेश्चन है ये वाला। उसने क्या करा? मिलान करवा लिया। एग्जामिनर बहुत चालाक है। जब वो आपको ज्यादा जानकारी लेना चाहता है आपसे
आपको उलझाना चाहता है तो वो क्रॉस वाले क्वेश्चन लगा देता है कि मिलान करो। ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही मिलान कर पाएगा। जैसे हीरा क्या है, कार्बन है, संगमरमर क्या है, कैल्शियम है, बालू क्या है, सिलिकॉन है, स्नेहक कौन है, ग्रेफाइट है। ठीक है, तो उसने मिलान करके आपका क्या करा, एक तरीके जानकारी लेने का प्रयास करा। तो देखेंगे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन। चार क्वेश्चन उसने किस पार्ट से पूछे, सेल से। तो इस चैप्टर को तैयार करने में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सेल के बारे में। अभी हम एकदम कॉन्सेप्ट में नहीं आ रहे हैं, अभी हम ये समझ रहे हैं कि एग्जामिनर ने क्वेश्चनों का क्या पैटर्न रखा है, किस तरीके से बना है। मतलब ये पैटर्न जो है एक तरीके से बोध लेवल का है, बोध लेवल का क्वेश्चन है, आसानी से नहीं बनेगा। अगर 2 या 3 सही होंगे तभी बात बनेगी, 2 में तो बात बनी जाएगी आराम से। ठीक है, तो अब देख रहे हैं यहां पे हम कि अगला इन्होंने क्वेश्चन जो भी पूछा है, कायांति चट्टान संबंध किससे है। गार्नेट तांबला कतई अलग टाइप से थोड़ा सा बनाया है इसने क्वेश्चन। ठीक है, तो इसने ये क्वेश्चन जो है रेगुलर मिट्टी वाला मिट्टी में भी आएगा और आपका आग्नेय में भी आएगा। और यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है ये कि समस्त पृथ्वी का कृष्ण में कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं। अब मैंने कह दिया कि केवल ये पढ़ना है, तो ऐसा नहीं केवल ये पढ़ना है, इसमें इसको अच्छे से पढ़ना है, बाकी जो है उसको हल्के हल्के से पढ़ना है। अब हम बात करेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। हमने डायग्राम समझ लिया, हमने डायग्राम समझ लिया इसका क्या है, और आयोग के प्रश्न देख लिए। ये अब तक के जो भी 7-8 साल के पेपर आए हैं उनके क्वेश्चन थे। अब भारत की भूगर्भिक संरचना जो है वो 3 पार्ट में बटी हुई है। पहली क्या है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरी क्या है, उत्तर का विशाल पर्वतमाला, तीसरा क्या है, भारत का विशाल मैदान। तो जो भारत का प्रायद्वीप है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे देखा जाए तो बहुत से खनिज हैं, बहुत सी चीजें निकलती हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप। ठीक है, फिर इसका महत्व। ठीक है, इसके बाद उत्तर की विशाल पर्वतमाला। तो अब यहाँ के हम क्वेश्चन देखेंगे कि एग्जामिनर ने जो एलटी ग्रेड का पैटर्न है जिसमें आपका जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड आता है, तो आखिरकार इसमें कौन कौन से क्वेश्चन किस लेवल के पूछे हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो इसने ऐसे पूछे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है, समझ में ही नहीं आएंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे पूछे हैं जो बन जाएंगे। जैसे उसने एक क्वेश्चन पूछा है, सर्वाधिक खनिज युक्त जो है शैल चट्टानों का समूह कौन सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसने पूछा धारवाड़ से। कहां से पूछ लिया, धारवाड़ से। एक बता दो, जो एग्जामिनर के पैटर्न में होता है क्वेश्चन वहीं से पूछता है और पैटर्न वो कभी चेंज नहीं करता जल्दी। तो धारवाड़ का क्या है, सर्वाधिक खनिज युक्त चट्टानें कौन सी है धारवाड़ में। दूसरा इसने क्वेश्चन धारवाड़ से पूछा है कि सर्वाधिक लौह अयस्क कहां मिलता है, धारवाड़ की चट्टानों में मिलता है। 2 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से। अगला उसने पूछा है कि किस भौमिकीय क्रम का निर्माण प्राचीनतम अपसादी शैल से हुआ है। किस भौमिकीय क्रम का निर्माण, यानी भौमिकीय क्रम का मतलब पूरा टुकड़ा जो है वो प्राचीनतम अपसादी शैलों से बना है। तो ये है कुडप्पा। कौन सी, कुडप्पा, कुडप्पा वाला। अब वो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि विंध्य शैल का बृहद भंडार, जो विंध्या शैल है, जो विंध्या शैल है ये वाली, इसमें सबसे ज्यादा भंडार किस चीज का मिलता है। तो सबसे ज्यादा भंडार मिलता है इसमें चूना पत्थर का। किसका मिलता है, चूना पत्थर का। अब ये कह रहे हैं कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अब भारत में नवीनतम चट्टान कौन सी है, नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है, एग्जामिनर ने पूछा है। तो इसका आंसर है गोंडवाना लैंड। कोई ज्यादा नहीं पूछ रहा है, आपका यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला पूछा है कि जो कोयला निक्षेप का प्रमुख स्रोत कहाँ है, यानी सबसे ज्यादा कोयले का जमाव कहाँ पाया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, निकाला नहीं जाता है, जमाव पाया जाता है, और पाया जाता है गोंडवाना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है महाद्वीपों में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। यह क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा। यह क्वेश्चन केवल वही बना पाएगा जिसको थोड़ी सी नक्शे की समझ है, वर्ल्ड के नक्शे की, और थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से नहीं बनेगा। ये महाद्वीप की बात कर रहा है कि महाद्वीपों में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अगर आप वर्ल्ड का नक्शा देख रहे हैं तो अगर हम इसको आधा कर दें तो नीचे का जो हिस्सा है ये गोंडवाना लैंड की चट्टानें होती हैं। ठीक है, कौन सी होती है, गोंडवाना लैंड की। अब देखो नीचे के हिस्से में कौन कौन आ रहा है, उत्तरी अमेरिका आ रहा है, और यहाँ पे ध्यान रखना वो साफ कह रहा है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। कहीं पता लगा नहीं ना दिखे, ये नेगेटिव क्वेश्चन है। तो अब आपने देखा कि इसका उत्तरी अमेरिका आ गया नीचे, इसको लॉजिक से भी लगाया जा सकता है। आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। अब तुम अफ्रीका देखो, अफ्रीका कहाँ है, नीचे वाले हिस्से में। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, नीचे वाले हिस्से में। दक्षिणी अमेरिका कहाँ है, नीचे वाले हिस्से में। तो ये सब कहाँ के हिस्से में है, नीचे के हिस्से में है। और उत्तरी अमेरिका क्या है, ऊपर है। तो ऊपर, तो वो कह रहा है कि नहीं है। तो कौन सा नहीं है, उत्तरी अमेरिका नहीं है।
कौन सा नहीं है? उत्तरी अमेरिका नहीं है। तो देखा कि एग्जाम मैंने कैसे क्वेश्चन घुमाया बहुत आसानी से, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो कर देगा। अगला ने क्वेश्चन पूछा है कि पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड किसका था। मेरे भाई ये तो ना इस कॉन्सेप्ट से बने ना इस कॉन्सेप्ट से बने, ये है तो क्वेश्चन इसी का, लेकिन यहां पे जो है वही वाली बात है कि जो बीए की किताब आती है अलका गौतम की, या आप देख सकते हैं सविंद्र सिंह की, तो उसमें जो बैगनर महोदय का कॉन्सेप्ट है महाद्वीपों का खिसकना, वहां से ये क्वेश्चन है, लेकिन इनने घुसाया इसी के अंदर है। तो ये कह रहे हैं कि पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य दर्शाता है, मतलब प्राचीन जो साक्ष्य हैं वो दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड किसका था। भाई ये सारे द्वीप जो थे आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहते हैं, और ये क्या हुए, जो नीचे वाले थे वो दक्षिण में खिसके, और जो ऊपर वाले थे वो उत्तर को खिसके, जो इधर वाले थे वो इधर खिसके, इधर वाले थे इधर खिसके। तो भारतीय भूखंड जो खिसका है वो उत्तर की ओर खिसका है, यानी ऊपर की ओर चला गया। ऑस्ट्रेलिया नीचे आ गया और भारत ऊपर पहुंच गया। टफ क्वेश्चन है, बनेगा नहीं आसानी से। मैंने बताया ना क्वेश्चन 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञान लेवल के, बोध लेवल के और चिंतन लेवल के। अगला क्वेश्चन ने पूछा छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार कम है। ध्यान रखना कम है, निगेटिव क्वेश्चन है, ये पीसीएस आयोग है, हल्का फुल्का नहीं है। तो ये कह रहे हैं किसका जो है कम है। तो पहली बात तो छत्तीसगढ़ में किसका कम है, तो ये जो आपको दिख रहे हैं विंध्यन, कोडप्पा, धारवाड़, आर्कियन, इनकी जगहों का ही पता होना चाहिए कि ये किन किन राज्यों में फैले हैं। तो भाई कोडप्पा में है, आर्कियन में है, गोंडवाना में है, पर विंध्यन में नहीं है, विंध्यन में नहीं है। अगला तो क्वेश्चन इसने ऐसा पूछ लिया है कि जिसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही इस क्वेश्चन को बना पाएगा। वो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कथन को असत्य कथन कौन सा है। तो भौम की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र प्राचीन भाग है। जी हाँ बिल्कुल, जो प्रायद्वीपीय भाग है वो प्राचीन भाग है, और जो हिमालय है वो नवीन भाग है। ठीक है, हिमालय विश्व का सबसे नवीन पर्वत है, बिल्कुल सही, नवीन पर्वत है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदी के जमाव द्वारा हुआ है। जी नहीं, जो इसका पश्चिमी तट का निर्माण हुआ है वो भारतीय प्लेट के टकराने से हुआ है। किससे हुआ है? भारतीय प्लेट के टकराने से हुआ है। तो ये बात जो है संदिग्ध है, एकदम आंसर मत लगाया करो। अगला, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले के बृहत्तम भंडार है। गोंडवाना शिलाओं में कोयले के बृहत्तम भंडार है, हाँ बिल्कुल है। तो इसमें कह रहे हैं असत्य कौन सा है? तीसरा है। तो बात आई कि मैंने आपको पूरा डायग्राम का ये समझा दिया कि भाई जो क्वेश्चन है वो जो टॉपिक है कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ खत्म हुआ है, ये आपने समझ लिया। आपने ये भी समझ लिया कि एग्जामिनर ने मानसिकता क्या रखी है कि कुछ उसने सरल क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन उसने यहाँ पे टफ क्वेश्चन करके, यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन करके, यहाँ पे डीप जाकर, यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट का पकड़कर, चिंतन को लेवल पकड़कर इसने क्वेश्चन कठिन बनाया है। यानी इस चैप्टर से उसने तीनों प्रकार के क्वेश्चन उठाए हैं, सरल भी उठाए, कठिन भी उठाए, मीडियम भी उठाएं। अब बात आई सर कि एनालिसिस हो चुका है, अब मटेरियल सेलेक्ट करा जाए। क्या करा जाए? मटेरियल सेलेक्ट करा जाए। तो मटेरियल सेलेक्ट करने में क्या है भाई कि आपको मैंने बताया था कि आपके पास कुछ किताबें होनी चाहिए। मैंने इस पर पूरी वीडियो बना रखी है कि ज्योग्राफी के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ें, क्योंकि एक किताब से सारे क्वेश्चन नहीं मिलते, नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ही नहीं। आपको दिखा सकते हैं नहीं मिलेंगे। तो तब भी आप जब क्वेश्चन को देखेंगे और इसका जो है कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन से, जो इस कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ एक चीज आप देख रहे हैं कि जो पहला वाला भाग था उसमें क्वेश्चन तब भी कम थे, पर भाई जो भारत की भूगर्भिक संरचना है तो उसने हिमालय पर्वत से क्वेश्चन पूछा ही नहीं, उसने मैदान से क्वेश्चन पूछा ही नहीं, उसने सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हैं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को। तो जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो कहां से? दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से। और जो उत्तर प्रदेश की संरचना है इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज्यादा डीप नहीं आ रहे हैं, बस जिलों के बारे में पूछ रहे हैं, उनका क्षेत्रफल पूछ ले रहा है। तो हमने देखा कि इस पूरे टॉपिक में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं भारत से आ रहे हैं, और भारत में भी किससे आ रहे हैं? दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से आ रहे हैं। तो हमने एनालिसिस कर रखा है। अब बात आई कि सर कौन सा मटेरियल इसके लिए ठीक रहेगा। तो मैंने बुक लिस्ट आपको बताई दी है सारी की सारी। तो इसी बुक लिस्ट में एक मैंने किताब बताई थी एस.के. ओझा की। किसकी बताई थी? एस.के. ओझा की किताब बताई थी। तो इस किताब को आप खोलेंगे तो आपको लगभग जो विशिष्ट क्वेश्चन है वो तो नहीं मिलेगा, और जो आउट ऑफ सिलेबस वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन इस किताब से मिल गए फिर तो कोई मैटर ही नहीं है, फिर तो सारी किताबें बेकार हैं। तो कुल मिला के लगभग 90% क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन भी इस किताब से बनना है, और आपको कतई डिक्टो, क्योंकि क्वेश्चन मैंने कोई ना बनाए, क्वेश्चन किसने बनाए? एग्जामिनर ने बनाए। आप 10 ईयर में जाके देख सकते हैं, लेकिन कतई इनकी किताब में रखे हुए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, विशिष्ट क्वेश्चन है कि भारत
में के पश्चिमी समुद्र का निर्माण नदी के जमाव के द्वारा होता है। वो चीज़ इसने यहाँ कतई स्पष्ट बताई है और ये बताया इसने कि जो पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है वो क्या हुआ है, भारतीय प्लेट के तिब्बत प्लेट से टकराने के कारण हुआ है। देख रहे हो, विशिष्ट क्वेश्चन भी इस किताब में है। अगला क्वेश्चन इन्हें पूछा है सर्वाधिक खनिज जो हैं वो कौन से मिलते हैं। विकल्प में आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना लैंड। तो सर्वाधिक खनिज जो मिलते हैं वो धारवाड़ में मिलते हैं। अब इनने क्या बताया है, देखो धारवाड़ लिखा है और यहाँ पे इसने स्पेशल लिख दिया है कि ये जो है कैसा है, ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सोना, मैगजीन, लोहा, तावा, टंगस्टन, जस्ता ये सब मिलता है। कतई रखा हुआ क्वेश्चन मिल रहा है इस किताब में। अगला उसने क्वेश्चन पूछा लौह एवं सफेदा कहाँ मिलता है। तो इसने यहाँ सबसे ऊपर लिख रखा है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे लोहा मिलता है। ठीक है, अब भैया यूपीएससी की किताब है, बात आई आप मटेरियल में क्यों कच्चा खा जाते हैं, क्योंकि ये एग्जाम है ये यूपी पीसीएस का है। किताब भी भाई साहब यूपी पीसीएस की और यूपीएससी जैसी चाहिए होंगी। अगला क्वेश्चन है किस भौमिकी क्रम का निर्माण प्राचीनतम अपसादी शैल से हुआ है। किससे हुआ है, कुडप्पा का। देखो ये है कुडप्पा टॉपिक और ये क्वेश्चन तो भाई हमारे नहीं है, क्वेश्चन आयोग के हैं, पर देखो कतई लाइनें लिखी हुई हैं कि इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, अपर्दन व निक्षेपण से। अपर्दन निक्षेपण जो होता है वो अपसादी चट्टान में होता है, चीजें कट कट के अपर्दित होकर जमाव होता है, जिसे क्या कहते हैं, अफाई चट्टान कहते हैं। मिल गया क्वेश्चन। फिर ये कह रहा है कि विंध्य शैल में बृहत्तम भंडार किसके मिलते हैं। अब आप विंध्य क्रम में लाओगे, इसमें साफ लिखा है कि इसमें जो है वो किसके मिलते हैं, चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, जिससे सांची का स्पूत, दिल्ली का लाल किला, जमा मस्जिद। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन भी इसमें रखा हुआ है। अगला कह रहा है भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड देखो लिखा है, जो क्रम बना रखा है, तो इसमें सबसे नया क्रम जो है वो गोंडवाना लैंड इसमें कतई रखा हुआ क्वेश्चन है। तो अधिकतर 90% से अधिक क्वेश्चन आपको इस किताब में मिल जाएंगे, लेकिन जो विशिष्ट क्वेश्चन है वो करने पड़ जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा महाद्वीपों में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे कि नीचे का हिस्सा गोंडवाना लैंड था। ठीक है, तो अगला आपका कौन सा हो गया, कोयले का प्रमुख निक्षेप गोंडवाना लैंड। तो ये भी गोंडवाना लैंड में लिखा है कि यहाँ सबसे ज्यादा प्रमुख क्या है, कोयला है। देखो लिखा है परतदार चट्टान है, कोयला है इसमें, आप इसको देख सकते हैं। और इसी तरीके से वो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार है। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज और करी है, आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, तो ये देखो छत्तीसगढ़ में है, पर विंध्यन जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो भाई, तुम्हें या तो तुम जो है किसी से मटेरियल ले लो और बाद में फंसे तो ठीक, नहीं फंसे तो रो लो या चीख लो, चिल्ला लो। एक तरीका ये है, किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो उसका ये पता लगाओ कि वो क्या है, उसका फुल डायग्राम क्या है। अब मैंने आपको दिखाया कि इसका फुल डायग्राम क्या है, ये विश्व का ये है, भारत का ये है और यूपी का ये है। अब कुछ लोगों को नोट्स में केवल ये मिल जाएंगी परतें, कौन सी मिल जाएंगी, ये आपकी आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान, पर इससे काम नहीं मिलेगा तब पूरा टॉपिक आपका क्लियर नहीं है। दूसरा क्या है, भारत का क्रम है, तीसरा यूपी का है। तो मैंने आपको पूरा डायग्राम बता दिया। और जो 10 ईयर के पुराने साल के क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा है पुराने साल का, इसने ये पूछा है, तो बता दिया कि क्वेश्चन का लेवल टफ भी है, मीडियम भी है, सरल भी है, और आपको बुक भी दिखा दी। पर भाई एक बात मैं फिर कह रहा हूं कि ये मत सोचना कि बुक से पूरा कवर हो जाएगा, ऐसा है ना। मैंने बताया था आपको पीजी किताबें भी चाहिए, यूजी की भी चाहिए, इंटर की भी चाहिए, और ये बुक लिस्ट भी चाहिए। बाकी मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें पूरी बुक लिस्ट बता रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या है कि इसको ये पता लगा लिया कि हमें कौन सा भाग पढ़ना है। तो अब हम जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इस वाले पोर्शन में हम शैलों को अच्छे से पढ़ेंगे, वो भी पूरी शैलें नहीं पढ़ना है, केवल उसके एग्जाम्पल, उनके कायांतित रूप और उसके एग्जाम्पल पकड़ना है, मिट्टी पकड़ना है, और यहाँ पे पृथ्वी की क्रस्ट के जो महत्वपूर्ण तत्व है हमको वो पकड़ना है, और इसमें हमको दक्षिण का प्रायद्वीप बहुत अच्छे से क्लियर करना है, और उसके अंदर जाके ये भी देखना है कि कौन से खनिज मिलते हैं और उसका स्थान कहां कहां है। और इसके बाद क्या करना है हमको, ये करने के बाद में बस थोड़ा सा यूपी का देखना है और ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। और फिर ऐसा खत्म हो जाएगा कि ये हर एग्जाम में आपके काम आएगा। और एक चीज़ और होती है, जैसे आपने देखा कि नोट्स बनाने से पहले जो आयोग के क्वेश्चन लगाए जाते हैं वो केवल एलटी का लगाना है, उससे 1 इंच ऊपर नीचे नहीं जाना है। लेकिन जब ये टॉपिक तैयार हो जाएगा, इसके बाद फिर आप आयोग के कितने ही क्वेश्चन लगाइए, कौन से लगाइए, सब तैयार होते रहेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम इसके बारे में इसको खोल के और डीप तरीके से पढ़ेंगे।